कपास को नहीं मिल रहे दाम, प्रशासन राजनेता नहीं निकाल पा रहे कोई समाधान। दाम बढ़ने के इंतजार में किसान, व्यापारी दूसरे राज्यों से मंगवा रहे कपास। सौंसर क्षेत्र सफेद सोने यानी कपास के बम्पर उत्पादन के लिए जाना जाता है और इस बार कपास की फसल काफी लेट हो गई है और अब खेतों में अधिकांश किसान कपास लगा भी चुके हैं, लेकिन आज भी किसानों की फसल घरों में पड़ी हुई खराब हो रही है, जिस कारण किसानों को आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान में खेतों में कपास के बीज लगाने के लिए दलालों साहूकारों के सामने हाथ फैलाना पड़ रहा है। पिछली बार बारिश के चलते किसानों की कपास की फसल लेट हो गई और वे कपास की 4 माह की फसल को दूसरी फसल न बोते हुए अब तक लेता रहा। किसानों को पूर्व में कपास के दाम लगभग 10 से 11 हजार रुपए प्रति क्विंटल तक मिले, लेकिन धीरे धीरे कपास के दाम कम होते गए और अब वर्तमान में कपास की कीमत लगभग 6,500 से 7,000 क्विंटल के बीच है। किसानों का कहना है कि इस बार सीसीआई ने कपास की खरीदी शुरू नहीं की। सीसीआई के रेट 6,280 रुपए थे और बाजार में लगभग 10,000 रुपए के ऊपर दाम मिल रहे थे। भारी बारिश के चलते किसानों को इस बार कपास की फसल में काफी लागत लगानी पड़ी और अब वर्तमान में कपास के दाम कम हो गए हैं। आ रही बताइए कपास को लेकर ये समस्या है कि कपास बोने का समय आ गया है और लोगों के घर में कपास पड़ा है। शासन ने इतने कम भाव रखे कपास के कि जिससे कोई व्यक्ति अभी बेचना भी नहीं चाहता, क्योंकि रेट ही नहीं, और जो रेट है वो कम है, बहुत ज़्यादा कम है। ऐसी स्थिति में लागत मूल्य भी नहीं निकल रहा है, इसलिए गवर्नमेंट ने ऊंचे दाम पर यानी 11-12 हजार रुपये के भाव पर कपास देने की आदेश किए जाए। अच्छा, बोनी का समय आ गया है, सोसाइटी से पैसे मिल नहीं रहे, सब डिफाल्टर की काश्तकार है और जो पैसे मिल रहे हैं वो कपास से मिलना है तो कपास घर में। अभी स्थिति ऐसी है कि बोनी करने के लिए भी पैसे नहीं है। अचानक दूसरों से उठाना है तो वो साहूकार है, कहाँ से उठाएंगे? फिर 6,500 रुपये चल रहा है। 6,500। कपास घरों में रखे रखे खराब हो रही है। व्यापारी औने पौने दाम पर कपास की खरीदी कर रहे हैं, तो वर्तमान में किसान को खेतों में फसल बोने के लिए पैसों की सख्त जरूरत है। ऐसे में अब तक रेट बढ़ने की आस में रखे कपास को बेचना मजबूरी है। इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण तो यह है कि महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में टैक्स में बहुत फर्क है। अच्छा, मध्य प्रदेश सरकार 1.70% टैक्स ले रही है, जबकि गुजरात और महाराष्ट्र की सरकार सिर्फ 50 पैसे मंडी टैक्स ले रही है। अच्छा। इसके कारण मध्य प्रदेश में जिनिंग उद्योग पर बहुत संकट है और धीरे धीरे मध्य प्रदेश की जिनें महाराष्ट्र में पलायन कर रही है। अच्छा, वर्तमान में अभी मध्य प्रदेश में के किसान जो है भाव के कारण कपास अपना बेच नहीं रहे हैं। किसान चाह रहे हैं कि उन्हें 10,000 रुपये का भाव मिले, जिसकी वजह से यहाँ के जिनिंग वाले काफ़ी नुकसान में व्यापार कर रहे हैं और जिनिंग चलाने के लिए दूसरे प्रांतों से कपास लाने के लिए मजबूर है। भाई ये जो कपास का धंधा है ये इंटरनेशनल मार्केट है, यह पूरे विश्व के बाजार के आधार पर चलता है और इस समय दूसरे राष्ट्रों से कपास के भाव दूसरे राष्ट्रों में कम है और अगर यहाँ का किसान अगर इस भाव में माल बेचने को तैयार नहीं है तो कहीं ना कहीं किसानों को यह माल अभी नहीं 2 महीने बाद इस भाव में बेचना पड़ेगा। स्थानीय विपक्ष के नेताओं ने कपास के दाम के लिए कई बार सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया, किंतु सरकार पर इसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। कपास आज तक किसानों ने अपने घर में बहुत सारे किसानों ने रखा है, इस उम्मीद के साथ रखा है कि विगत वर्ष कपास के भाव 10,000 रुपये से 12-13 हजार रुपये तक किसानों को मिले, लेकिन इस साल एक बार एक स्टेटमेंट आया था केंद्रीय मंत्री का, कृषि मंत्री का, कि इस साल कपास 10,000 रुपये कम नहीं बिकेगा और ये आशा थी किसानों को कि केंद्र का मंत्री और कृषि मंत्री ये बोल रहा है कि 10,000 रुपये का कम भाव नहीं मिलेगा। इस आशा को लेकर किसानों ने अपना भाव रोक के रखा है, लेकिन ये भाव कम होने का औचित्य क्या है? जब किसानों का कपास निकाला, केंद्र सरकार ने बाहर से किसानों के आयात कर ली है
जिससे किसानों के भाव कम हैं। किसानों के भाव तो कम हुए, लेकिन इस साल बीज के भाव ज़्यादा बढ़ गए। पिछले साल एक कपास की 1 किलो की थैली या 700 ग्राम की थैली केवल 750 रुपये मिलती थी, इस साल 850 रुपये हुआ है। इंसेक्टिसाइड के भाव बढ़े, रासायनिक खाद के भाव बढ़े, सारे भाव दोगुना हो रहे। लेकिन सरकार ने जो वायदा किया था कि हम किसानों को आय 2 गुना करेंगे, वो 2 गुना तो हुई नहीं, लेकिन किसानों के सामने भाव कम करके ऐसी समस्या निर्माण कर दी है, उनके पास बीज लेने का पैसा नहीं है, वो आत्महत्या करने के कगार पर उतर चुका है। अभी प्रयास ये कि कपास के दाम बढ़ने के लिए देश भर आंदोलन हुए, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में हुआ है, लेकिन सरकार इस आंदोलन को झुकने वाली नहीं है। आपने देखा होगा जिनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिले अंतर्राष्ट्रीय पहलवानों को, तो जंतर मंतर पर धरना देना पड़ रहा है। धरने पर 2 महीने 3 महीने से बैठे हैं, लेकिन इतने बड़े लोगों का उचित मांग होने के बाद भी सरकार नहीं झुक रही है, तो क्या तुम किसानों के लिए सरकार झुकेगी? इसलिए मेरा तो कहना है कि आने वाला जल्दी चुनाव है, इस चुनाव में भी सरकार परिवर्तन कर सकती है। क्षेत्र में कपास की कई फैक्ट्रियां हैं जिन्होंने क्षेत्र के किसानों द्वारा माल नहीं बेचे जाने पर दूसरे राज्यों से कपास की खरीदी कर अपना व्यवसाय किया। तो व्यापारियों का कहना है कि मध्य प्रदेश में मंडी टैक्स अधिक होने के चक्कर में यहाँ के व्यापारी दूसरे राज्यों में पलायन कर व्यवसाय कर रहे हैं। सबसे बदतर स्थिति है किसानों की, और विशेषकर कपास का जो किसान है हमारा, वो बहुत बुरी स्थिति में है। आज सबसे पहले भाव 8,000 9,000 हो गए। किसानों को लगा कि आज कल भाव बढ़ेगा, परसों भाव बढ़ेगा, लेकिन भाव दिनों दिन घटते जा रहे हैं। आज कपास के भाव 6 और 6,500 रुपये हैं, और किसानों के घरों में आज भी कम से कम 40% किसानों के घर में कपास भर कर रखा है, पर अब मजबूरवश उनको कपास बेचना पड़ रहा है औने पौने भाव। ये भारत सरकार की जो नीति है, इसके कारण जो है खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। आज किसान इतनी लागत लग रही है, उसको भाव नहीं मिल रहा है, ये दुर्भाग्य बात है। और इस पर जो है निश्चित रूप से केंद्र सरकार और प्रदेश की सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि आज जिस किसान की बात करती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आज उसका किसान किस हालत। हमने आंदोलन किए, धरने किए। हमारे विपक्ष का काम होता है कि हम आंदोलन करें, धरने करें, और विशेषकर इसलिए करें कि हम जनता के साथ खड़े रहें, किसानों के साथ खड़े रहें। हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। जनता ने हमको चुनाव जिताया है, और जनता ने अगर हमको जिम्मेदारी दी है, तो हमारे विपक्ष का नाते हमारा भी दायित्व बनता है। हमने आंदोलन किए, धरने किए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। आज किसान बदहाल स्थिति में है, और भारतीय जनता पार्टी को आने वाले नवंबर में इसको जवाब मिलेगा। किसान पहले अति वर्षा की मार से परेशान रहा, जैसे तैसे कपास की फसल आई तो उचित दाम नहीं मिलने से वो नुकसान में रहा। तो वर्तमान में किसानों के पुनः कपास की फसल लगाने के समय अब उसके पास कपास घर में पड़ा खराब हो रहा है, लेकिन उसे उचित दाम नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में किसान के सामने विकट परिस्थिति है कि वो क्या करे। देखना है कि जगत का पालन करने वाले अन्नदाता की समस्या का कोई समाधान निकल पाता है या नहीं। MP लाइव टीवी के लिए छिंदवाड़ा के सौसर से दिनेश धारपुरे की रिपोर्ट। MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे।